नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेश पुरी। लॉकडाउन लगभग ख़त्म हो चुका है। बिहार में स्कूल कॉलेज खुल चुके हैं, कोचिंग खुल चुके हैं और परीक्षाओं का दौर शुरू हो चुका है। हम हैं अभी दरोगा गुरु रहमान सर के साथ और जानेंगे कि बिहार में जो परीक्षाएं जो हैं कब होने वाली हैं, रिजल्ट कब तक आएगा, आगे का प्रोसेस क्या होगा। रहमान सर से ही बात करते हैं। सर, सबसे पहले एग्ज़ाम को लेकर बीपीएससी 65वीं का इंटरव्यू ख़त्म हो चुका है, कब तक आ रहा है उसका फाइनल रिजल्ट? देखिए, अभी अगस्त में तो सवाल नहीं है, लेकिन सितंबर में उसका रिजल्ट श्योर है। किसी पर से सितंबर में उसका रिजल्ट दे देगा। सर, सबसे ज़्यादा छात्र मैसेज करते हैं 8415 सिपाही को लेकर। आपने ही कहा था सर कि जून जुलाई तक आ जाएगा, लेकिन अभी तक कोई सुगबुगाहट नहीं है। देखिए, बच्चे बिल्कुल अबोध होते हैं। आप जब न्यूज़ पीआर में थे तब और अभी इसमें है तो बच्चे बिल्कुल अबोध होते हैं। हमको इस बात का एहसास इस बात से हुआ कि बहुत सारी बातें पर जैसे किसी भी तरह की बच्चों की समस्या होती है तो उसके लिए आवाज़ या तो आदेश पुरी उठाता था या हम उठाते थे, कहीं दिलीप उठाए तो कहीं कुछ लोग उठाए, लेकिन अब बाकी किसी के द्वारा आवाज़ नहीं उठाई जाती थी आयोग और सरकार के विरुद्ध। हम लोग जम के आवाज़ उठाते रहे कि बच्चों के हक की मांग थी, आवाज़ उठाते भी रहेंगे। तो बच्चे इतने जल्दी व्यग्र उठते हैं कि तुरंत माला पहना देंगे, तुरंत गाली लिख देंगे। लिखना ना है, सामने आकर तो बोलना नहीं है, लिखना है। तो उन बच्चों को मैं कहता हूँ कि संस्कारवान बने, धैर्यवान बने और हर देरी का कारण गलत ही नहीं होता है। और निश्चित रूप से 8415 सिपाही का रिजल्ट में जो इतना देर हुआ उसका कोरोना एक बहुत बड़ा कारण था। और कोरोना के पश्चात चूँकि बहुत सारे मुन्ना भाइयों का उसमें प्रवेश हो गया तो उसकी भी जांच हो रही है पूरी होशियारी के साथ। 25 से 30 अगस्त के बीच में इनका रिजल्ट आ जाना चाहिए और सितंबर में तो श्योर है। कहने का मतलब है सर कि कल से जो है वो काउंटडाउन शुरू हो सकता है। काउंटडाउन शुरू हो सकता है। अब लड़के बोलेंगे कि रहमान सर बोले थे ऐसा नहीं हुआ, रहमान सर बोले थे ऐसा नहीं हुआ। बहुत सारा यूट्यूबर भी उठाता है, हम ही लोग का ला के डालता है कि रहमान सर ने अपना थंबनेल लगा के। तो ऐसी बात नहीं है। हकीकत ये है कि रिजल्ट नहीं आया है तो क्यों नहीं आया है, धांधली हो रही है, उसका प्रमाण दो, आवाज़ हम लोग ईट से ईट बजा देंगे, उसकी कोई बात नहीं। रिजल्ट नहीं आया तो जहाँ तक मेरी पहुँच होगी, जिससे मैं पूछ सकते उसी से ना पूछेगा। मुख्यमंत्री तो है नहीं, लेकिन जिससे पूछने के पश्चात पता चला कि ऐसी ऐसी परिस्थिति है। प्रारंभ में आपको कोरोना के कारण आपको लेट हुआ, बाद में धीरे धीरे परिस्थिति अब सामान्य हुई है। तो हर चीज़ को पूरी गहराई से जाँच करते हुए रिजल्ट प्रकाशित किया जाएगा। वह आपको 25 से 30 अगस्त के बीच हो सकता है। अगर नहीं हुआ तो सितंबर में श्योर है। लेकिन इतना आपके चैनल के माध्यम से मैं बच्चों को कहूँगा कि जिन बच्चों का भी 65 से 70 के बीच में मार्क्स है, वे बच्चे चुपचाप जाके फील्ड में उतर जाए। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, बाकी अन्य वर्ग वाले लोग घटा के देख लेंगे और जाके फील्ड में उतर जाए, क्योंकि आपके सिपाही बनने का जो मूल कारण बनेगा वो आपका रिजल्ट तो आपको सिपाही बनने के योग बनाएगा, लेकिन आपका मूल कारण जो बनेगा वो मूल कारण होगा वह आपके द्वारा फिजिकल में प्राप्त अंक, जिसके आधार पर सिपाही बन सकते हैं। तो आप गलतफहमी से दूर रहिए। इतना दिन इंतजार किए हैं तो इंतजार थोड़ा सा और कर लीजिए। निश्चित रिजल्ट देना पड़ेगा, जेन्युइन रिजल्ट देना पड़ेगा। सर, एक और परीक्षा है 7 सालों से चल रही है, बीएसएससी इंटर स्तरीय, कब तक सर उसका चांस है? और कुछ लोगों का कहना है कि रहमान सर का ही कहना है कि 2.5 गुना कैंडिडेट को नहीं बुलाया जाएगा, जो उसका काउंसलिंग होगा उसमें कितने लोग को बुलाया जाएगा, जबकि छात्रों का साफ कहना है कि 2.5 गुना सीट का काउंसलिंग में बुलाया जाए, नहीं तो सीट बैकलॉग रह जाएगा। देखिए, मैंने जो उनकी प्रारंभिक मंशा थी उस मंशा की चर्चा की और चर्चा किया था। उसमें बहुत सारे संस्कारवान बच्चों ने तरह तरह की बातें लिखी। हमको आयोग का दलाल लिखा, सरकार का दलाल लिखा, आरएसएस का एजेंट लिखा, गाली तक कुछ लोगों ने दिया। तो खैर उन लोगों के प्रति यही है कि उनका संस्कार बना रहे। लेकिन स्पष्ट रूप से हम बताते हैं आपको कि उसके बाद मैंने वीडियो तुरंत बना कर डाला कि 2.5 गुना नॉन टाइपिंग वाला में और कम से कम 2 गुना आपको टाइपिंग वाला में बच्चों को काउंसलिंग के लिए बुलाएं। अध्यक्ष महोदय भी ने कहा था, इसलिए 2.5 गुना और 2 गुना का होगा। वो निश्चित रूप से ऐसा होना चाहिए। ऐसा ही हो, ऐसा ही करे आयोग। अध्यक्ष ने भी कहा था, अध्यक्ष महोदय ने भी बच्चों को ये दिया था। 7.5 साल की बहाली है, कितनों की उम्र खत्म हो गई है, कितने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं और कितने अलग अलग विभाग में ज्वाइन कर लिए। इसलिए 2.5 गुना आप दीजिए नॉन टाइपिंग में, और टाइपिंग में
आप कम से कम दुगुना दीजिए। सर, कब तक चांस है कि सर ये बहुत बहुत लंबी प्रक्रिया खत्म हो जाएगी? सितंबर, यानी सितंबर नहीं बीतेगा, अक्टूबर में सबके घर में 11,140 13,140 छात्रों के घर में शानदार सी मिठाइयाँ बटेगी। निश्चित रूप से हम लोग के स्तर से भी एक टेंशन दूर होगा। 7.5 साल तक लड़ते 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 आज इस आयाम पर पहुंचा। लेकिन एक और प्रश्न है सर, द्वितीय इंटर स्तरीय और तृतीय सचिवालय सहायक 4 साल से लोग देख रहे हैं, इंटरनेट और पेपर अभी तक नहीं आया। भाई जब रिपोर्टेशन खराब हो जाता है तो रिपोर्टेशन खराब होते चला जाता है। बीपीएसएससी दावा करता रह गया, क्वेश्चन वायरल हो गया दरोगा का। सच है गलत है वो तो आपको आपको आगे बोलना है। बीपीएसएससी को बोलना है कि भाई ये गलत है, फलाना कर देंगे, नहीं बोला। बीएसएससी में 1 सप्ताह पहले सबके पास था और बीएसएससी का परीक्षा 7.5 साल बाद हो रहा है। तो ऐसी परिस्थिति में वर्तमान अध्यक्ष और सचिव महोदय का सबसे परम उद्देश्य है कि किसी तरह 1340 सीटवा के लिए रिजल्ट निकल जाए, बच जाए और बच के निकल जाए, क्योंकि बहुत सफ़ेद पोस्ट को जेल जाना पड़ा था। तो निश्चित रूप से ये प्रथम इंटर स्तरीय की अंतिम प्रक्रिया परिणाम समाप्त होने के बाद इंटर स्तरीय, द्वितीय इंटर स्तरीय और 3rd ग्रेजुएट लेवल की वैकेंसी आएगी आएगी आएगी। अगस्त में नहीं आएगी तो सितंबर में जरूर आएगी, जरूर आएगी, जरूर आएगी। सर अब बात दरोगा की, सर जो दिया गया स्पष्टीकरण, हमने लगातार एक मुहिम चला रखा था कि कैसे कट ऑफ से ज़्यादा होने के बावजूद भी स्टूडेंट का सिलेक्शन नहीं हुआ। आयोग के द्वारा स्पष्टीकरण दिया गया। बहुत सारे छात्र अभी भी हमको कहते हैं कि ये जो है स्पष्टीकरण वो सटीक नहीं है। क्या लगता है सर, क्या पूरा दूध का दूध और पानी का पानी आयोग की तरफ कर दिया गया या फिर ये नहीं, बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कतई नहीं। देखिए आपको बच्चे अगर कह रहे हैं कि उनके साथ पूर्ण सेटिस्फेक्शन नहीं है तो निसंदेह बच्चों के साथ पूर्ण सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि आप किसी भी आप परीक्षा ले रहे हैं, 2446 पद के लिए आपने वैकेंसी निकाला था, उसमें सब इंस्पेक्टर था, सार्जेंट था, सहायक जेलर था। तो आपने कहीं यह क्राइटेरिया फिक्स नहीं किया कि आप किसी एक को, यानी सहायक जेलर का कट ऑफ निकाल के आपने पूरा रिजल्ट घोषित कर दिया हो। जब 3 अलग अलग विभाग है, 3 अलग अलग विभाग है, तो आपको कट ऑफ दारोगा एसआई का अलग, सहायक जेलर का अलग और सार्जेंट का अलग कट ऑफ आप देते तो वैसी परिस्थिति में निश्चित रूप से बच्चों में संतुष्टि होती, जो कि आपने नहीं किया है। और सार्जेंट का कट ऑफ देकर बच्चों को जो आपने बताया है वो आपके द्वारा दिया गया स्पष्टीकरण को मेरे गले नहीं उतरती है। बच्चे अगर इसको नहीं गले उतार रहे हैं तो ज़्यादा हमसे अच्छा समझते हैं, लेकिन यह स्पष्टीकरण सही नहीं है। मैं कहूँगा कि 2213 अब जब हो, 26 दिसंबर को ऐसी डेट है, लेकिन जब हो परीक्षा उसकी 2213 के लिए आपके चैनल से ही आवाज़ में उठा दे रहा हूँ कि 2213 में कम से कम बीपीएसएससी महोदय के अध्यक्ष महोदय से मेरा परम निवेदन है कि वे 2213 में कार्बन कॉपी जो कि बच्चों का होता है, आपको क्वेश्चन जो बुकलेट जो है परीक्षा के समाप्ति के पश्चात क्वेश्चन बुकलेट दे दीजिए, कार्बन कॉपी दे दीजिए, होम सेंटर मत दीजिए। और 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर जैसे बीपीएससी और बीएसएससी अपना आंसर शीट जारी कर देती है, उसी तरह आप आंसर जारी कर दीजिए। और एक निश्चित रूप से जो आक्षेप लगती रही है, लड़कों के द्वारा लगाई जा रही है, आप पर लगती है, सब पर लगती है और आक्षेप लगाई जा रही, तो आपको अपनी दोष सिद्धि के लिए बार बार मौका है। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर आप एक ज़बरदस्ती वाला राज स्थापित मत कीजिए। बच्चे बेचारे प्रताड़ित हो रहे हैं, इसलिए बच्चों के साथ इंसाफ होने के लिए आवश्यक है कि सरकार, आयोग को तो टाइट होना ही पड़ेगा, सरकार को टाइट होना पड़ेगा। सर एक और चीज़ सर, जब विवाद चल रहा था उसी समय हर एक समाचार पत्र में 5 दिसंबर का डेट दे दिया गया, वेबसाइट पर नहीं दिया गया, और फिर उसके बाद 12 सितंबर तक पंचायत चुनाव हो गया, टल गया। क्या लगता है कि मंशा 26 दिसंबर आप बोल रहे हैं एग्ज़ाम लेने का, उस समय है, और फिर से जो आप मांग कर रहे हैं कि ये चीज़ को पारदर्शी बनाने के लिए लागू किया जाए, क्या आयोग पिछली बार से सबक लेगा या फिर वही हठधर्मिता चलते रहेगा? देखिए, यदि सबक कोई अपने गलती से सबक ले ले और उससे जन कल्याण की भावना समाहित हो, तो ऐसी परिस्थिति में आयोग को चाहिए कि बच्चों के हित के लिए या आयोग पर उठ रहे उंगलियों के विरुद्ध वह ये सबक ले और कार्बन कॉपी दे, आंसर शीट, क्वेश्चन बुकलेट दे, आपको होम सेंटर ना दे, और ये आपको जो है आपको 1 सप्ताह से 10 दिन के अंदर में आंसर शीट जारी करे। अगर आयोग ऐसा करती है तो बहुत बड़ी बात होगी। नहीं तो बच्चों को कोर्ट में एक यह भी डाल देना चाहिए
कि ये चारों चीज़ जो हम लोग का मूलभूत अधिकार है वो अधिकार मिलना चाहिए बच्चों को। ये भी चीज़ अगर कोर्ट में एक डाल दें तो सबकी सुनवाई एक साथ होगी, निश्चित रूप से इसमें बच्चों के हक में फैसला जाएगा, क्योंकि आयोग की हठधर्मिता क्या है, ये अंग्रेजी राज है। हम अपने हक की आवाज़ मांग रहे हैं, हम थोड़े बोले कि हमको बम चलाने पिस्तौल चलाने का लाइसेंस दीजिए। हम मांग रहे हैं कि भैया हम पढ़ रहे हैं, पागल जी सब पढ़ रहे हैं, पागलपन के हद से गुजर के पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद हम परीक्षा देते हैं, हम पास कर गए या फेल कर गए, तो पास करके क्यों इतना नंबर आया, फेल करके क्यों तो इतना नंबर आया, कहाँ मेरी गलती थी, इसकी जानकारी तो हमें होनी चाहिए ना भाई। अगर छात्र को इसी की जानकारी नहीं तो फिर वो प्रजातांत्रिक देश चिल्लाने से झूठो ना है कि हम लोग 15 अगस्त 26 जनवरी को जिलेबी खा के स्वतंत्र समझे, बाकी दिन गुलाम समझे। आई एम नॉट एग्री विद दिस। बच्चों के साथ हर मोड़ पर मैं खड़ा था, आप खड़े थे। बच्चों को भले डांट के मैं बोल दे कि अब कोई सूचना नहीं देंगे, लेकिन बच्चों को सूचना देना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि आपने भी स्टूडेंट लाइफ देखा है और मैंने तो जितना बुरा लाइफ देखा है उस बुरा लाइफ में छात्रों के हित को मैं समझता हूं। इसलिए निश्चित रूप से छात्र की आवाज़ उठाते रहेंगे, हम उठा रहे हैं। 2213 के लिए वो केस डाल दें, एगो PIL कर दें, पहले डाल दें कि हम दे, पहले जाकर दे। तो ये रहमान सर थे जिनका साफ कहना है कि जो परीक्षा है बिहार में उसके लिए लेकर जो कार्रवाइयाँ हैं वो शुरू हो गई हैं, और इन्होंने ये भी कहा है कि BSSC हो, चाहे सिपाही भर्ती हो या दरोगा हो या BPSC हो, उनका रिज़ल्ट जो है वो काफ़ी पहले समय से घोषित किया जाएगा। और आपको बताएं कि विभिन्न प्रक्रिया इसके लिए चल रही है, और इन्होंने रिक्वेस्ट किया है BPSSC से कि जो भी मांगे थी, जिसको लेकर 2446 का परीक्षा काफ़ी विवादित बन गया था, छात्र सड़कों पे आ गए थे, वो उन कमियों को दूर किया जाए ताकि परीक्षा प्रक्रिया में कोई उंगली न उठा सके। तो फिलहाल इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, और हमारे न्यूज़ चैनल द इंडिया टॉप को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि यहाँ से छात्रों की, युवाओं के भविष्य की बातें होती है, उनकी आवाज़ों को उठाया जाता है, और हम इसे काफ़ी मजबूती से उठाते हैं और यहाँ पर ही समाधान भी खोजा जाता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद।